हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मधु एंड सवाल में आपका स्वागत है। तो अभी पैरामेडिकल्स के लिए 2024 में क्या हुआ है, ओपन राउंड की एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओपन राउंड सीट एलोकेशन का स्टार्ट हो चुका है। तो जिन बच्चों ने 6 जुलाई को एग्जाम दिया पैरामेडिकल का, वो सारे बच्चे एलिजिबल होंगे लगभग। जिनका भी नाम मेरिट लिस्ट में आया होगा, जिनको सीट नहीं मिल पाई थी, वो भी बच्चे इस ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि ओपन राउंड में हाई रैंक तक बच्चों को एडमिशन हो जाता है। तो अप्लीकेशन नंबर और जो भी पासवर्ड आपने जनरेट किया था जब भी आपने रजिस्ट्रेशन किया था पैरामेडिकल्स के लिए, तो आप जाइए लॉगिन करिए। फिर उसके बाद से देखिए आपको नोटिफिकेशन आया होगा या फिर आपको ईमेल आता है। जो भी आपने ईमेल रजिस्टर किया हुआ, जब भी फॉर्म को फिल किया होगा, जो भी आपने ईमेल डाल रखा है उस पर आपका ईमेल भी आता है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी मैं बता दूं कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन डेट कितना है, कितने डेट्स के बीच में आप कर सकते हैं। तो आप पैरामेडिकल के लिए ओपन राउंड के लिए आप रजिस्ट्रेशन आप 18 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर के बीच में आप 5 बजे से पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें अब जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो फिर आपका रिजल्ट आएगा 25 सितंबर को, 25 सितंबर को आप देख सकते हैं। और और आपको उसके बाद से 25 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के बीच में, यानी कि आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा लगभग। उसके बीच में आपको जो भी कॉलेज मिलेगा, आपको जाके वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ ज्वाइन करना होगा, जो भी आपको एंड्स अलॉटेड होगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है 28 सितंबर को जो भी आपका मेडिकल टेस्ट एग्जामिनेशन जो भी होता है, जो भी फॉर्मेलिटी, जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह का, जो भी मेडिकल चेकअप वगैरह होते हैं, वो सब सारे 28 सितंबर को यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और 18 सितंबर से, और 22 सितंबर तक आप कर सकते हैं बेसिक रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और इसमें बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है आप लोग को, चलिए मैं आगे बताती हूँ। तो आप इस डेट का ध्यान में रखें अपने, क्योंकि 18 ज़्यादा समय नहीं, अभी 19 आज मैं वीडियोज़ बना रही हूँ और अभी 22 तक ही आप कर सकते हैं। इसमें क्या है कि प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेप फर्स्ट लिखा वहाँ पे। तो इसमें यह है कि जिन बच्चों ने 6 जुलाई को एग्जाम दिया है वही बच्चे एलिजिबल होंगे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ओपन राउंड में। अगर आप 2025 का अभी एग्जाम देंगे, अगर आप एलिजिबल नहीं है, अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है पैरामेडिकल का, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। फिर आपको इसके लिए 2025 में आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में ये बता रहा है कि जिन बच्चों ने अपना एग्जाम 6 जुलाई को दिया था और जिसका रिजल्ट 12 जुलाई को आया था, और जिनका नाम मेरिट लिस्ट में, जिनके भी मतलब जो भी ऑप्टेन किया था मार्क्स रोल नंबर वाइज आया था वहाँ पे, उन्हें वही बच्चे बस क्वालिफाई होंगे, मतलब वही बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओपन राउंड में। और स्टेप 2 में ये बता रहा है कि जिन बच्चों ने फर्स्ट या सेकेंड राउंड में सीट ले लिया है, कोई भी एम जिनको अलॉट हो चुका है फर्स्ट या सेकेंड राउंड में, और अभी वो सीट पे मतलब एडमिशन ले चुका, उसके बाद भी वो एलिजिबल नहीं होंगे ओपन राउंड के लिए। मतलब जिन बच्चों ने मान लीजिए एडमिशन ले लिया और वो चाहते हैं कि हमें अच्छा कॉलेज मिले, इसकी वजह से वो चाहते हैं कि फिर हम फर्दर ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकें, तो वो ओपन राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है। तो वही बता रहा है थर्ड वाले पॉइंट में, देखिए ये मतलब कैंडिडेट को जाकर लॉगिन करना होगा अपना जो भी डैशबोर्ड ओपन आप क्लिक करके सीट एलोकेशन पे, और फिर उसके बाद जो भी वहाँ पोर्टल होगा वो माई पेज पे एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपको लॉगिन करके अपना जो भी डिटेल्स वगैरह होता है, यानी कि एप्लीकेशन नंबर, जो भी आपने कोड जनरेट किया होगा, पासवर्ड बनाया होगा, वो सब जो चीज़ें उसको अगर फिल करेंगे तो आपका पेज क्या होगा, ओपन हो जाएगा। फिर वहाँ पे जाकर के आपको क्लिक करना रहता है पैरामेडिकल कोर्सेज में, बीएससी पैरामेडिकल में। स्टेप 5 में ये बता रहा है कि अपना रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड जो भी आपने जनरेट किया था, लॉगिन करने के बाद से आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे वही बीएससी पैरामेडिकल के लिए, उन्हीं को ही सीट क्या होगा, पोर्टल एक्टिवेट होगा, यानी कि वही बच्चे रजिस्टर कर सकते हैं। जो भी बच्चे एलिजिबल होंगे वही, जो बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे उनको उनका ओपन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या रजिस्टर करना होगा, और फिर उसके लिए आपको एक न्यू पासवर्ड जनरेट करना होगा, यानी कि जो भी आपका वो बना न्यू पासवर्ड आपको नोट कर लेना है, जो भी पासवर्ड आप जनरेट करेंगे उसको, ठीक है। इसके बाद से ये पासवर्ड बस जब आप बीएससी पैरामेडिकल सीट एलोकेशन के लिए ही लागू होगा, यानी कि जैसे ही जब भी आप उसको ओपन करेंगे, अगर पासवर्ड मांगता है तो आप इस पासवर्ड को जो भी आप जनरेट करेंगे उसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे, फिर उसको क्या करना रहेगा, उसको इंटर करना रहेगा। इस वाले पॉइंट पे ये बता रहा है कि जो भी एक बार रजिस्टर कर देगा, यानी कि कोई जब एक बार रजिस्टर हो चुका है, वो बच्चे क्या रहेगा, वो कैंडिडेट एबल रहेगा, यानी कि वो लॉग इन कर सकता है अपना सीट जो भी एलोकेशन है उस पोर्टल को। उसके बाद से जो भी प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइस वगैरह है, वो अपना ऑर्डर है जो भी वो चेंज कर सकता है।
जब तक वो सबमिट नहीं करेगा तब तक उसको जो भी अपना चॉइस रखना है कॉलेज का, जो भी है सीट आने की, जो भी आपको कोर्सेज का चॉइस रखना है, जो भी रखना, आप उसको चेंज कर सकते हैं तब तक, जब तक कि आपका लास्ट डेट सबमिशन का ना हो। जैसे कि जो भी डेट मैंने बताया ऊपर सबसे पहले कि पॉइंट में ये बोल रहा है कि जब भी लॉगिन करने के बाद से आपको क्या करना है, कंफर्म करना है अपना नाम और जो भी आपका आईडी है उसको करना है, और फिर आपको क्लिक करना है जो भी चॉइस बटन है, जो भी जैसे कि मैंने अभी बताया जो भी एक्सरसाइजिंग चॉइस है, यानी कि जो भी सब्जेक्ट का ऑर्डर रखना है आप अपने हिसाब से उसको रख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, जैसे कि 8 पॉइंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपको जो भी बच्चे ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं पैरामेडिकल्स के लिए, उनको 5,000 रुपये का करना होगा, सबमिट करना होगा ऑनलाइन। वहाँ पे एक लिंक दिया रहेगा, जैसे आप अपना लॉगिन करके पेज माई पेज पे जाके ओपन करेंगे वहाँ पे, तो इसमें ये बता रहा है कि जो भी ये पैसा है, यानी कि आपको जो भी एक पेमेंट करना है अपने खुद के, मतलब कि आपका खुद का अकाउंट होता है आप कर सकते हैं, फिर आपके मम्मी पापा या फिर पेरेंट्स का हो तो आप कर सकते हैं। इसलिए ऐसा है क्योंकि अगर आपको सीट अगर बाई चांस नहीं मिलता है तो फिर एक जो 5,000 है आपको रिफंड कर दिया जाएगा कुछ महीनों बाद, ठीक है। तुरंत नहीं मिलता है, यानी कि 2 4 5 6 7 महीने बाद आपको ये 5,000 जो भी रुपये आपका वो रिफंड कर दिया जाता है अगर आपको सीट नहीं मिलता है तो। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी आप जब भी आप पेमेंट करें तो कोशिश करें अपने ही अकाउंट से करने की, या फिर अपने मम्मी या पापा के अकाउंट से, जो भी आपको रिलेटिव हो उनसे आप ये कर सकते हैं, ताकि जब भी रिफंड हो पैसा आपको क्या होगा, आपको मिल सके। यानी कि जो भी पैसा रिफंड होगा जिस भी अकाउंट से आप पेमेंट करेंगे उस सेम अकाउंट में ही रिफंड होता है, इसलिए ऐसा है, ठीक है। तो उसके बाद से बता रहा है कि मतलब कि अगर आपको जो 5,000 रुपये 9 वाले पॉइंट में ये बता रहा है कि जो भी आप 5,000 रुपये डिपॉजिट करेंगे वो रिफंडेबल है अगर आपको सीट नहीं मिलता है, जैसे मैंने भी बताया। और अगर आपको सीट मिल जाता है, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर आपको ये पैसा नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं होगा। उसके बाद से देखिए स्टेप 2 में क्या है कि ये बता रहा है कि अगर कैंडिडेट डिपॉजिट करता है 5,000 रुपये और बेसिक पैरामेडिकल के थ्रू, मतलब कि जो भी फंड ट्रांसफर अवेलेबल रहेगा, ठीक है। इसमें ये बता रहा है, ये वाला सेकेंड वाला पॉइंट देखिए, इसमें है कि जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी डेट मैंने बताया था, और आपको पता होगा एग्जाम डेट के पहले का होना चाहिए लगभग। ओबीसी का लगभग 1 साल का के बीच का रहता है तो लग जाता है, लेकिन वहीं पर ईडब्ल्यूएस के लिए मतलब कि आपका ये अप्रैल होगा, अप्रैल से लेकर के जो एग्जाम का डेट है उसी के बीच का होना चाहिए, तो ये एलिजिबल होता है, नहीं तो फिर एलिजिबल नहीं होगा। अभी आगे डेट मेंशन भी होगा, मैं आगे दिखाती हूँ, ठीक है। इसमें ये बता रहा है, और वो भी सेंट्रल लेवल का होना चाहिए और सेंट्रल लिस्ट में मैच होना चाहिए। अगर आपका सेंट्रल लिस्ट से मैच नहीं होता है तो फिर आपको सीट नहीं मिलेगी, ऐसा ही बता रहा है। अगर आप 5,000 रुपीज अगर डिपॉजिट करते हैं, ओनली कैंडिडेट हूँ रजिस्टर इन द फर्स्ट स्टेप डिपॉजिट, मतलब ये बता रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में जो भी रजिस्टर करेगा उसको 5,000 रुपये डिपॉजिट करना होगा, और वही तभी इलिजिबल होगा सेकेंड स्टेप के लिए, ठीक है, ओपन राउंड सीट एलोकेशन में। तो अगर ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट स्टेप में 5,000 रुपये आपको क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा, तभी आप सेकेंड स्टेप को में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि सेकेंड स्टेप का जो भी फिलिंग चॉइस होगा वो आप कर सकते हैं। ये बता रहा है स्टेप 4 में कि जो भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह होगा, जो भी आपको एम से रिलेटेड होगा, जो भी मैंने स्पेसिफिक डेट बताया मैंने आपको ऊपर, उसी डेट के बीच में क्या रहेगा, आपको जा करके सबमिट करना रहेगा। यानी कि आपका जो अभी जो रजिस्ट्रेशन है, यानी कि आपको 18 सितंबर से लेके 22 सितंबर के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। फिर उसको रजिस्ट्रेशन आपको करने के बाद से, ठीक है, जो भी आपको एम सेलेक्ट होगा, यानी कि 25 सितंबर से लेकर के आपको 27 सितंबर के बीच में जाके करके जो भी एम्स मिलेगा वहाँ पर जाके ज्वाइनिंग आपको कर लेना है, ठीक है। तो इसमें है स्टेप 4 में सेकेंड पॉइंट है कि अगर कोई कैंडिडेट आने की, मान लीजिए ओपन ने पार्टिसिपेट कर लिया, उसने 5,000 रुपये जो भी प्रोसेस है उसको सब कुछ पूरा कर लिया, अगर वो एम्स जो भी लाट हो रहा है उसे ज्वाइन नहीं कर रहा है, जो भी एम्स मिलेगा उसी कॉलेज अगर ज्वाइन नहीं करता है तो इसमें क्या होगा कि उसको 5,000 रुपये की आगे पेनल्टी देनी होगी, यानी कि उसको 5,000 रुपये की होगी पेनल्टी देनी होगी, ठीक है। उसके साथ साथ 25,000 रुपये भी देनी होगी, यानी कि जो भी आपने 5,000 पार्टिसिपेट करने के लिए पेमेंट किया, ये आपका जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये आपको रिफंड नहीं की जाएगी, 5,000 प्लस 25,000 आपको पेनाल्टी लगेगी, यानी कि 30,000 टोटल आप मान लीजिए कि आपको इतना पैसा देना होगा। अगर आप सीट जो भी आपको सीट अलॉट होता है, अगर आप सीट नहीं लेते हैं तो आपको कितना देना होगा, 30,000 मान है एग्जैक्ट, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 5,000 जो आप बेसिक रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ओपन राउंड के लिए, उसके लिए था फर्स्ट स्टेप में ही लग रहा था यहाँ पे 5,000,
ठीक है। उसके बाद से 25 जो यहाँ पर और मेंशन है बॉक्स में, देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि आपको अगर आप सीट नहीं ज्वाइन करते हैं, जो भी आपको एम से मिलता है इस डेट के बीच में जाकर के, यानी कि 25 सितंबर से लेके 27 सितंबर के बीच में आप जो भी आपको कॉलेज मिलेगा, रिजल्ट आएगा, जो यानी कि आपको 25 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, 25 सितंबर को। तो आप देख लीजिएगा कि आपका कौन सा एम्स आपको अलॉट हुआ है, ठीक है। अगर आपको एम्स नहीं अलॉट होता है तो कोई बात नहीं है, तो आपको जो भी पैसे 5000 आपको रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। अगर आपको सीट अलॉट हो जाता है, अगर आपको कोई भी एम्स अलॉट हो गया है, तो आपको 25 सितंबर से लेकर के आपको 27 सितंबर के बीच में 5 बजे से पहले आपको जाके जो भी कॉलेज मिलेगा वहाँ पे एम्स में रिपोर्ट करना रहेगा और आपको ज्वाइन करना रहेगा, और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाना है, ठीक है। और आप सारे डॉक्यूमेंट्स का आप एटलीस्ट 3 फोटो कॉपी करा लीजिएगा, यानी कि एक डॉक्यूमेंट की 3 कॉपी, जो भी जितने सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको फोटो कॉपी करा के रखना है। ये बता रहा है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी वैकेंट सीट कितनी पोजीशन है वो अभी अपलोडेड नहीं है साइट पे, तो वो अपलोड कर दी जाएगी, अभी एक से 2 दिन में आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा कि कितनी सीटें हैं पैरामेडिकल में खाली, जो बच्चे, मतलब कि देखिए पहले इन्हें सीट तो बताना चाहिए कि कितनी सीटें, बच्चे उस हिसाब से पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन अभी इन्होंने सीट नहीं बताया है कि कितनी सीटें वैकेंट है कौन कौन से एम्स में और कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए है। तो ठीक है, तो अभी इसने बताया नहीं है, तो हो सकता है अभी 1 से 2 दिन में कितनी सीटें वैकेंट है वो आ सकती है आपको, लेकिन आप अभी अप्लाई करिए क्योंकि अभी डेट नहीं है आपके पास, अभी आपको पता है कि 22 सितंबर से पहले आपको कर देना है। तो जैसे ही आएगा सीट वैकेंट, पोजीशन जितनी रहेगी, कितनी सीटें वैकेंट है, सारी सीटें मैं बता दूंगी अपने चैनल पर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपका और भी कोई डाउट है तो जाके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और आप मेरे टेलीग्राम का पेज है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं।